नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 16 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 10 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे हुए पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पिछले दिनों ये सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास बना हुआ था, जिसके कारण 13, 14 और 15 जुलाई को राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसके कारण पाली, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और आसपास के काफी अन्य जिलों में नदियां उफान पर रही और कई बांध लबालब हुए और कई जगह यहां बाढ़ जैसी स्थितियां देखी गई। इसी मौसमी सिस्टम के कारण राजस्थान में बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिली और अब ये कमजोर होकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय झारखंड के आसपास बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होते हुए 18 जुलाई को ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण 17 जुलाई से ही राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दायरा बढ़ेगा। यानी कि भरतपुर, जयपुर संभाग के साथ साथ उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में देखा जाए तो यहाँ भी 17 जुलाई को ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। 17, 18 और 19 जुलाई के दौरान राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में देखा जाए तो यहाँ एक बार फिर से लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर यहाँ इस दौरान अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में एक बार फिर जलावक बढ़ेगी। साथ ही जोधपुर संभाग में भी इस दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन की बात करें तो अब ट्रफ लाइन धीरे धीरे उत्तरायण हो चुकी है। इस समय ट्रफ लाइन उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप 16 और 17 जुलाई को राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली वर्षा की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रों यानी कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्रों, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, दतिया, टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ भोपाल के आसपास के क्षेत्रों, राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों, रावतबाटा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों, भरतपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कुछ डीडवाना, कोसामत सिटी के आसपास के क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ पंजाब के फाजिलका, मुक्तसर के आसपास के क्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल के आसपास के क्षेत्रों, फरीदाबाद, एनसीआर, दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो आगरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, मथुरा के आसपास के क्षेत्र, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुरहा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फरुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 2 दिनों के दौरान ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इस दौरान अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। साथ ही इन राज्यों के अन्य हिस्सों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का कलर है, यानी कि देखा जाए तो गुजरात के खेड़ा, दाहोद, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र, छोटा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, कुछ पाली के आसपास के क्षेत्र, नागौर, अजमेर, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बादलवाई रहेगी और यहाँ भी देखा जाए तो बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्र, कुछ अरवली, साबरकांठा के आसपास के क्षेत्र, सिरोही, पाली, कुछ जालोर के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर, फलोदी, कुछ बीकानेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान बिखरे तौर पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा, इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्का कलर है, यानी कि देखा जाए तो बनासकांठा, सांचौर, जालोर के आसपास के क्षेत्र, कुछ बाड़मेर, बड़ोतरा, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा।
इक्का दुक्का स्थानों पर छींटे पड़ने की संभावना है। बाकी कोई खास गतिविधियां आगामी 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में नहीं रहेगी। कच्छ भुज रीजन, बनासकांठा, मोरबी, जामनगर, द्वारका के आसपास के क्षेत्रों और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आगामी 2 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। और यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर शाम या रात्रि का समय बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही प्रतापगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों, चित्तौड़ शहर, डुंगला, बदेसर, चिकाड़ा, निम्बाहेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, जासमा, कपासन, भोपाल सागर, गंगरार, बेगू, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, गिलोन, रेलमंगरा, आमेर, सरदारगढ़, देवगढ़, राजसमंद शहर के आसपास के क्षेत्रों, भीम, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बीकावास के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गुरला, बनेड़ा, मांडल के आसपास के क्षेत्रों, बदनौर, असिंध के आसपास के क्षेत्रों, हुडड़ा, फूलिया, जहांजपुर, शाहपुरा, लाडपुरा के आसपास देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर यहाँ सभी जगह बादल छाए रहेंगे। और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ सभी जगह आज धूप छांव वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, तालड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी शहर, कोटा शहर, बोरावास, आनंदपुर, मंडाणा, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, सांगोद, पीपलदा, गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जलरा पाटन के आसपास के क्षेत्रों, बारां, बतावदा, अंता, मांगरोल, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू, सिफाबड़ोद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में आज बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि का समय यहाँ भी बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। हालांकि आज भी यहाँ बिखरे तौर पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ सभी जगह बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिरसागंज, बदनवाड़ा, अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्रों, किशनगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद, सोसुरा, विजयनगर, टाटोती, बिनाई, सरवाड़, केकड़ी के आसपास के क्षेत्रों, बिस्सरपुर बांध, देवली, टोंक, उनियारा, पीपलू, वनस्थली, नटवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, खंडार, मल्लाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, सपोटरा, मंडरायल, मानसनपुर, हिंडौन, टोडाबीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेबहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास देखा जाती है। यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट, खावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर शहर, फुलेरा, जोबनेर, असलपुर, विराटनगर, चोमू, शाहपुरा, आमेर, जमुआ, रामगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, नागल, रजावतान, सेंतल, बांडराज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, खेरतल, तिजारा, बिहरोड, निमराना के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर हल्के मध्यम और काफी स्थानों पर यहाँ तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर, टोंक और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बिखरे तौर पर हल्की मध्यम, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश, वही सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज बादल छाए रहेंगे और बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो खिमसर, जायल, नागौर के आसपास के क्षेत्रों,
बिंदासर के आसपास के क्षेत्रों, खाजूवाला, पुगल, लूण, कनसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों, रावला मंडी, घरसाना के आसपास देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं बीकानेर के उत्तरी क्षेत्रों, घरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, साधु शहर, मन्नीवाली, केसरी सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों, हनुमानगढ़ शहर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसा, नौहर, बादरा, चूरू, रतनगढ़, तरानगर, सदर शहर के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। वही झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, रामगढ़, शटान, धोद, सीकर, कटराथल, लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर, निमका थाना के आसपास के क्षेत्रों, रियाबड़ी, मेड़ता, डेगाना, परबसर, कुचामन सिटी, डिडवाना, यहाँ देखा जाए यहाँ भी सभी जगह बादल से रहेंगे और बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम एकाध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आज सभी जगह बादल से रहेंगे और सीमित एरिया में बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कई क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बड़ोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। यानी कि देखा जाए तो दिन भर यहाँ धूप छांव वाला मौसम रहेगा और जालौर, सिरोही, पाली, कुछ जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ शाम या रात्रि के समय घने बादलों की आवाजाही बढ़ने से हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही बाड़मेर, बड़ोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो जोधपुर संभाग में लंबे चौड़े दायरे आज शुष्क रहेंगे। सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 18 जुलाई के आसपास एक और मजबूत मौसमी सिस्टम राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास आएगा, जिसके कारण 17 जुलाई से ही राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और 17, 18, 19 जुलाई के दौरान भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग सहित जोधपुर और बीकानेर संभाग में देखा जाए तो यहाँ एक बार फिर लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।